दो तीन चीजें कह के बात अपनी समाप्त करूंगा मैं। पता नहीं आप लोग कुरान नहीं पढ़ते, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश का हिंदू, आप जिस भाषा में चाहते हैं कुरान अवेलेबल है, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए, उसको धार्मिक किताब समझ के मत पढ़िए। आप मानिए कि किताब है, जैसे प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, जैसे सावरकर का इतिहास पढ़ते हैं, आप उसे सिर्फ पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, मुझसे 1000 गुना आप यही बात करने लगेंगे। उसमें जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया है, जो नहीं लिखा है उसका प्रचार किया जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर उसी कुरान की आयतें, हदीस का जिक्र कर करके पूरी दुनिया में हत्याओं को, आतंकवाद को जस्टिफाई ठहराया जा रहा है। चाहे अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हुर्रियत हो, तमाम जगह कुरान का ही हवाला दिया जा रहा है, और वही लोग दे रहे हैं, कोई हिंदू पंडित नहीं दे रहा है, मौलवी मुफ्ती दे रहे हैं हवाला उस कुरान का। भाई पेज नंबर 3 पे ये लिखा है, पेज नंबर 8 पे ये लिखा है, पेज नंबर 6 पे ये लिखा है। भाई उसको आप तो पढ़ लें, आप पढ़ नहीं रहे और वो आपको बता नहीं रहे। तो आपने एक गलत नैरेटिव क्या चलाया देश में कि मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सडनली लोगों को लगा कि दीपक मिश्रा को कैसे पता चल गया, लेकिन वो जो आपने जिसको बटन दबा के भेजा है उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। लोग कह रहे थे देखिए साहब वो सऊदी अरब भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है। मक्का के इमाम से एक पर्ची लेके आ गया था वो आदमी। उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो मोहम्मद साहब ने मस्जिद बनाई थी वो कहाँ है, तो वो तो तोड़ दी गई, उस मस्जिद का तो कहीं जिक्र नहीं है। और मस्जिद जो है कोई अल्लाह के घर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो आदर्श है। कम्युनिटी सेंटर का कंसेप्ट है कि जब तिजारत होती थी, मोहम्मद साहब की पहली पत्नी बड़ी व्यापारी थी, खतीजा उनका नाम था, उनके यहाँ से सामान आता था हिंदुस्तान, 6 महीने बाद वापस जाता था। तो उस जमाने पे लोग ऊंटों पे सवारी करते थे, जाते थे, एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल था, वहां लोग सो जाते थे, नहाते थे, धोते थे और उठ के वहीं नमाज पढ़ लेते थे। तो वो कम्युनिटी सेंटर होता था, कोई अल्लाह का घर, कोई पवित्र जगह, कोई ऐसी जगह कि जो कहीं तोड़ दी जाएगी तो उस पर बवाल मच जाएगा, ये नहीं था। जो हमारे साहब जब वहाँ गए तो मक्का के उससे 2 पर्ची लिखवा के लाए कि भाई ये बताइए क्या है। वो उन्होंने जाके अपने आदमी के थ्रू, जहाँ से सरकार के थ्रू उन्होंने पहुँचा दी दीपक मिश्रा के पास। तो जो मुसलमान जब गए थे बहुत चिल्ला चिल्ला के, कैसे आप कह सकते हैं साहब की मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, कुरान में लिखा है और इसमें लिखा है, फलाना लिखा है, खूब चिल्लाया। दीपक मिश्रा ने पर्ची निकाली, दिखा के बताओ मक्का के बड़े इमाम से ज़्यादा बड़े इमाम हो तुम क्या? एक नहीं बोला, बोले नहीं नहीं वो ऐसा नहीं था साहब, वो ऐसा हो गया होगा, फलाना हो गया। उसके बाद कोई रिव्यू पिटीशन नहीं आई। लेकिन ये साबित हो गया इस देश में कि 70 साल से मस्जिद के नाम पे आपको लूटा गया, डराया गया। जब मस्जिद पवित्र ही नहीं है, मस्जिद इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो तो एक रेस्टोरेंट है, जैसे इस्लाम वहां सऊदी अरब में तोड़ दिया जाता है। रोज मस्जिदें टूटती हैं वहां पे, मस्जिद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसी किस्म के फ्रॉड इस देश में सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आप उनकी कमियों को और कमज़ोरियों को नहीं जानते हैं, और वो आपको डरा डरा के बाबरी मस्जिद के बारे में कहने लगे कि साहब ये मस्जिद शहीद हो गई है, आपने काशी में क्या किया है, आपने मथुरा में क्या किया है। तो मैं इस समाज से पूछता हूँ भाई कि क्यों आपने ठेका ले रखा है क्या, कि आपका ही सारा इस बात का ठेका है कि जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। भाई जब ये साबित हो गया कि मस्जिद जो है इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, मस्जिद इस लाइक ए रेस्टोरेंट, आज है तोड़ दीजिए, कल दूसरा बना लीजिए। ना उसमें अल्लाह की स्थापना होती, क्योंकि अल्लाह हो नहीं सकते, ना उसमें कुरान रखा जाता, नमाज पढ़ने की जगह है, नमाज तो आप जो है सड़कों पे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई मथुरा की मस्जिद का या काशी की मस्जिद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कोर्ट कहेगी कैसे तोड़िए? अरे आपके घर में किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, हटा दीजिए, खत्म करिए बात। आप इतना लंबा बखेड़ा क्यों करना चाहते हैं भाई? क्या बाबरी मस्जिद आपने कोर्ट से लिखवा के ले गए थे क्या अडवाणी जी, क्या आज हम तोड़ने जा रहे हैं लीगली? अरे वो चली गई, कस्सा खत्म हो गया। अब तो ये तय ना हो रहा है कि मंदिर कब बनना है।